ही काम है करने को तो करो ना यार शिद्दत से। आसानी से किसी को कुछ नहीं मिला भाई, ये बात जान लो, और ना तुम्हें मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? ये सब तो हो गया था ना। लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हाँ, क्वेश्चन लगा दिया था लगाने के लिए, कुछ क्वेश्चंस दिए थे लगाने के लिए, लगाए थे। हाइजेंस प्रिंसिपल करा दिया था और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा करा दिया था ना। क्या था कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा? कोहेरेंट सोर्सेस और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्लियर? कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं? व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेस? ऐसे सोर्सेस जिनका फ्रीक्वेंसी क्या हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब समझते हो ना? फेज डिफरेंस क्या हो रहा है भाई साहब? कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, और क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बेसिकली क्या है ये? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। हमने इसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करी थी कि अगर y1 हो अपने पास कितना, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1, और y2 हो अपने पास a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स2, तो इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा फाई। कितना होगा फेज डिफरेंस? फाई कितना होगा? के x2 माइनस एक्स1, और k को हम वेव नंबर लिखते हैं, दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा x2 माइनस x1। क्लियर? प्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है कि ये अपने पास a1 है और ये अपने पास क्या है, a2 है। इनके बीच का एंगल कितना है? फाई है। तो भाई क्या इनका रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड को डिफाइन करता है? तो ए नेट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? बोलो 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 भाई बोलो, ए नेट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? ए नेट स्क्वायर बराबर क्या होता है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। यही तो पढ़े थे। इसी को इंटेंसिटी में लिखे थे, आई नेट बराबर कितना? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? फॉर डिस्टिंक्ट क्लियर इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चा? i1 बराबर क्या होना चाहिए? i2। तो क्या बनेगा आई नेट बराबर? कल 2 घंटे की क्लास है ना अपनी, कल हमारा पूरा इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा और परसों हम अपना डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन कर लेंगे। बस परसों खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना? छोटा चैप्टर है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। कोशिश करेंगे कि इस मंथ के लास्ट तक जाते जाते हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में छुट्टी पर हूं। नहीं, पहले करंट करेंगे। करंट करने से ये फायदा होगा कि हम रेजिस्टेंस पढ़ लेंगे, तो हमको कैपेसिटेंस बहुत दमदार समझ आएगा, बहुत दमदार समझ आएगा कैपेसिटेंस, अगर हमको करंट क्लियर रहेगा तो। ठीक है ना? क्योंकि उसमें एक पार्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना? वो बस रेजिस्टेंसेस का उल्टा होता है, और उल्टा होने के पीछे कारण है कि जब तुम ओम्स लॉ पढ़ते हो ना, तो V इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो? IR पढ़ते हो ना? दौड़ कौन रहा है? करंट, यहां है ना? और जब तुम चार्ज पढ़ते हो तो Q इक्वल्स टू क्या पढ़ते हो? CV। यहां दौड़ कौन रहा है? चार्ज। तो जो इसमें सीरीज में मिलता है वो इसमें पैरेलल में, जो इसमें पैरेलल में वो इसमें सीरीज में। अरे क्लैरिटी है ना? तो उसमें नोडल एनालिसिस और सर्किट्स में कितना चार्ज दौड़ेगा ये सब निकालना बहुत आसान हो जाता है। फिर तुम उसी में एक पढ़ोगे आरसी सर्किट। तो जब तुमको रेजिस्टेंस क्लियर रहेगा, हीट लॉस क्लियर रहेगा, तो आरसी सर्किट 1 मिनट में समझ आएगा। समझे ना? इसी वजह से ज्यादा करके हमको कैपेसिटेंस इसी वजह से उड़ता है, क्योंकि कैपेसिटेंस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो हम वो पढ़ते नहीं है, पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ लेते हैं। इसीलिए जब हम जेई में पढ़ाते हैं तो कभी भी हम कैपेसिटेंस नहीं पढ़ाते, पहले इलेक्ट्रो पढ़ा देंगे, इलेक्ट्रो के बाद करंट पढ़ा देंगे, करंट पढ़ाने के बाद फिर कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे। कैपेसिटेंस अलग से, पूरा सेगमेंट ही अलग से, तो बहुत अच्छा समझ आता है उससे। तो यहां पर कहानी क्या हो गई? अच्छा, रीडिस्ट्रीब्यूशन में आई नॉट क्या पढ़े थे? 4i0 cos स्क्वायर 5/2। अरे पूछ गए? पक्का जी? आई नेट कितना हो गया? 4i0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक, और इसी में हम पढ़े थे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे बोलो? कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या पढ़े थे? दो चीजें थी, एक फेज डिफरेंस और एक, बोल बच्चा, एक फेज डिफरेंस और एक पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई बराबर क्या था? 2n पाई, यही तो था ना। और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। और यहां से ए मैक्स तुम लिखते थे क्या? a1 प्लस a2। क्या लिखते थे? a1 प्लस a2। अच्छा, आई मैक्स क्या लिखते थे? बोलो दो चीजें, एक अंडर रूट ऑफ i1 प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, और दूसरा क्या? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। लिखे थे ना? कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या भाई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या मिनिमा बोलते हैं? ठीक है ना? तो जब कंस्ट्रक्टिव फॉर कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो डेल्टा फाई बराबर कितना? 2n माइनस 1 पाई। प्लस 1 पाई तो नहीं लिखोगे? क्यों नहीं लिखोगे? इस बात की क्लैरिटी है? अच्छा, डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखोगे बच्चा? 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यही तो लिखते हो। और सेम एज ए मीन लिखने आएगा क्या? क्या लिखोगे बच्चा? a1 माइनस a2। आई मीन भी लिख पाओगे? आई मीन कितना? बोलो बोलो बोलो। रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। अरे और दूसरा क्या? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात क्या इसमें, दूसरी समझने वाली बात क्या थी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। पढ़ चुके हैं ना ये तो? i1 अपॉन i2 बराबर कितना? a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। वेव्स का फॉर्मूला याद है तुमको? इंटेंसिटी वाला, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद है? नहीं याद होगा, गारंटी है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? इंटेंसिटी का डेंसिटी के टर्म में था, रो के टर्म में। हाफ रो, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। अरे क्लियर है ना? तो वहीं से हमको पता चला था कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। चलो अच्छा बच्चा, यहां तक कहानी क्लियर हो गया। इसी में हम क्या पढ़े थे कि आई मैक्स अपॉन आई मिन जो होता है वो किसके बराबर होता है? a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 के होल स्क्वायर के, या फिर क्या? रूट i1 माइनस रूट i1 प्लस, बोलो बच्चा, रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? पक्का जी? यस। चलिए सुनिएगा, ये हमारे पास सिचुएशन हो गया आई मैक्स अपॉन आई मिन का। अच्छा, एक और रेशियो होता है जिसको बोलते हैं विड्थ, विड्थ ऑफ द स्लिट। क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट समझते हैं क्या? कि ये आपके पास एक सोर्स था ना? अरे था ना? यहां से आपने दो सोर्स बनाए थे ना, तो इसका जो विड्थ है वो W1 है और इसका जो विड्थ है वो W2 है। तो I1 अपॉन I2 जो होता है ना, वो W1 अपॉन W2 के होता है। दैट इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। W1 W2 क्या है? W1 and W2 are the width of the slits. अरे क्लैरिटी, आर द विड्थ ऑफ द स्लिट्स। पक्का जी? यहां तक कहानी क्लियर? कोई डाउट नहीं? इसी पर हम लोग सवाल किए थे ना? बताना कौन कौन सा कर लिए थे? क्या ये सवाल कर लिए थे? द एनर्जी, एनर्जी इन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंसेस, अरे कंजर्व ना? हाँ, हाँ भाई। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस विद, हाँ भाई, वन एंड बोथ ना? और क्या पढ़े थे? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ लाइट, बोथ ना? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल बोथ। y1 बराबर 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 बराबर 3 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कौन सा था? बोथ द वेव्स आर कोहेरेंट। इसमें कितना आया था? हाँ, 9 लैम्डा बाई 2। और क्या था? 1:1। अरे ये तो पढ़ के आया भी ना? और क्या था इसमें? क्या 2 पाई ना? और इसमें क्या था? डार्क ना? अरे डार्क ना? हाँ। इधर क्या?
4 आई था, अरे 4 आई था, डिफरेंस निकालना था ना, 2 बार आ गया। हाँ बढ़िया है। ये कितना था, ए स्क्वायर था। हाँ ये बनाना था, बनाए थे। कितना, 9:4, 9:4। If the intensity of wave observed by the two coherent sources is I, then the intensity of resultant wave in constructive interference, पढ़े थे ना अभी, the maximum number of possible interference for equal to twice, अरे 5 लैम्डा ना, अरे गिनती करने आती है ना अपने को, ये भी कर लिया था। क्या आंसर आया था, बी, बी ना, हाँ बी था ना। और इसका, इसका कौन सा था, ए था, ए था ना इसका। In Young's double slit experiment, the ratio of maximum and minimum intensity in the fringe system are 9:1. The ratio of amplitude of coherent sources ना, तो क्या तुमको दिया हुआ है, क्या I max अपॉन I min दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 9:1, 9:, पक्का जी। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 बराबर 3:1, 3:, अरे लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये किसके बराबर है, ए मैक्स अपॉन ए मिन के होल स्क्वायर के ना बच्चा, तो ये 2 इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना। तो अब अपने को A1 अपॉन A2 लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 1 4, 4/2, 2 दूना 4, आंसर कितना होगा, 2:1। अरे नहीं आया, आया हो, यही तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो था। और तुमको अगर ऐसे नहीं समझ आता तो तुम मल्टीप्लाई करो इसमें इसमें। हम कह रहे हैं हमेशा याद रखो, जब कभी भी ऐसे लिखा हो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस क्यू बराबर A बाई बी, तो इसका मतलब है P बाई क्यू जो होगा वो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी होगा। नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, यस। और सुनो, कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज के, ये दिया था मैंने करने के लिए, यहां से क्वेश्चंस दिए थे मैंने घर से करने के लिए, बहुत बढ़िया सवाल है ये। कह रहा है इसके लैम्डा बीइंग द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज द इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4 विल बी। कोई बनाया था, बनाया था, फॉर्मूला क्या है याद है, इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला याद है क्या था, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के, इट इज मैक्सिमा ना, अरे इट इज मैक्सिमा ना। नहीं आया, आया ना, तुमसे क्या पूछा है, द इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। ये बताओ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो जनरल एक्सपेरिमेंट है उसमें स्लिट की विड्थ बराबर है कि अलग अलग है, क्योंकि जो तुम एक्सपेरिमेंट किए हो उस एक्सपेरिमेंट में तुम क्या चाहते हो, मैक्सिमम मिनिमम तुमको साफ सुथरा ना दिखे, दिखे ना, तो उसके लिए तुमको दोनों की स्लिट विड्थ बराबर रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब स्लिट विड्थ बराबर होगी तो इंटेंसिटी भी बराबर होगी, और जब बराबर इंटेंसिटी होती है तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, आई नॉट बराबर क्या पढ़े हो, 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 पढ़े हो ना, अरे पढ़े हो ना, फाई क्या है, फाई क्या है, फेज डिफरेंस ना। इंटेंसिटी तुम्हारे पास कितनी है, सोचो कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज के वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, तो ये बताओ आई नेट को क्या हम के लिख दें और यहां रहने 4I0 रहने कॉस स्क्वायर 5 को ऐसे 1/2 को ऐसे पड़े रहने दे, और 5 की जगह क्या 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा एक्स कितना है, अरे डेल्टा एक्स जब के है तो डेल्टा एक्स कितना है लैम्डा ना, इससे इसको काट दे हो, और 2 से 2 काट दे, कॉस पाई का वैल्यू, कॉस पाई का वैल्यू -1 ना, और -1 का स्क्वायर करोगे तो के बराबर क्या 4I0 के है, अरे नहीं आया हो, आया, और कह रहा है कि इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4, हम कह रहे हैं के डैश है, कितना है हो 4I0, और कॉस स्क्वायर यहां कितना, अरे बोलो तो, अरे ये तो 2 से 2 कटा ही है, पाई/लैम्डा इंटू एक्स की जगह क्या लिखोगे लैम्डा बाई 4, अरे कट गया हो, पाई/4 हो गया कि नहीं हो गया, अरे हुआ ना, पाई/4 क्या होगा 45 डिग्री ना, तो 1/√2 ना, 1/√2 ना, तो क्या लिखोगे भाई के डैश बराबर, तो
4i0 बाई 2, तो कितना हो गया 2i0। 2i0, ये बताओ क्या इसका आधा है? दिस इंप्लाइज दैट k डैश बराबर कितना हो? आंसर क्या हो गया हो? अरे क्लियर है? अब देखो, अब एक समझदार बच्चा क्या सोचता है, ठीक है ना? अगर मुझे ये सवाल बनाना होता तो मैं खट से एक बार में k/2 आंसर मार देता, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ता। क्यों? मेरा जब मैक्सिमम मिल रहा है तो फेज डिफरेंस कितना है? 0। पहला 0, दूसरा कब मिल रहा है? 2 पाई, 2 पाई ना। और मिनिमा कब मिल रहा है मुझे? पाई पे मिल रहा है ना, मिनिमा मिल रहा है पाई पे ना। एक जगह मेरा लैम्डा है, एक जगह मेरा कितना इंटेंसिटी आ रहा है? लैम्डा पे मेरा इंटेंसिटी कितना आ रहा है? के पे के आ रहा है ना, के आ रहा है ना। लैम्डा बाई 4 पर मेरी इंटेंसिटी आएगी k/2। मेरी इंटेंसिटी कितनी आएगी? k/2। कैसे? सोचो कैसे? मेरी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब है? सोचो, मेरी इंटेंसिटी मैक्सिमम कब है? जब मेरा पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अरे क्लियर? और मिनिमम कब है? मिनिमम तो इंटेंसिटी 0 हो गई ना। कब है? लैम्डा बाई 2 पे ना। अरे है कि नहीं है? इन दोनों का एवरेज कितना है? लैम्डा बाई 4। अरे नहीं आया दादा। लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा के बीच का जो मिड पॉइंट है, क्या वो लैम्डा बाई 4 है कि नहीं? अरे नहीं आया तुम्हें यार। एक तुम्हारे पास मिनिमा कब बन रहा है? सोचो, जब पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस कितना है? मिनिमा लैम्डा बाई 2। अब यार तुम ये सोचो ना यार, ये इंटेंसिटी मैक्सिमम मान लो आई है। मैक्सिमम कितना मान लिया? वो तुमको 0 पे मिलेगी। कितने पे मिलेगी? 0 पे मिलेगी, लैम्डा पे मिलेगी, 2 लैम्डा पे मिलेगी, मिलेगी ना, मिलेगी ना। अब तुम 0 और लैम्डा के बीच में क्या लैम्डा बाई 2 आता है? लैम्डा बाई 2 आता है ना, वहां क्या बना? मिनिमा ना। 0 पे क्या था? 0 पे इंटेंसिटी आई है। 0 पे इंटेंसिटी कितनी है? आई है ना। समझना, दिमाग खोलना थोड़ा। 0 पे इंटेंसिटी आई है और लैम्डा बाई 2 पे इंटेंसिटी कितनी है? 0। मिनिमा बन गया। वहां इंटेंसिटी कितनी है? 0। अरे समझ पा रहे हो ना? तुम्हारा पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 4। यहां 0 है, यहां लैम्डा बाई 2 है, बीचों में तो लैम्डा बाई 4 आ रहा है, तो यहां इंटेंसिटी आधी होगी। अरे समझ नहीं आया तुम्हें यार। खत्म, k/2 एक बार में आंसर। ये तो गणित हो गया, थोड़ा कॉमन सेंस भी सोचो। जीरो पे जीरो पे पार्ट डिफरेंस 0 हो, चाहे लैम्डा हो, चाहे 2 लैम्डा हो, चाहे 3 लैम्डा हो, क्या हर जगह इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी? उसका मिड पॉइंट क्या लैम्डा बाई 2 है, वहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। देखो यहां लैम्डा बाई 2 रख के देखो तो, डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा बाई 2 रखोगे तो देखो क्या मिलेगा? क्या 2 से 2 कट जाएगा? क्या पाई/2 बन जाएगा? और cos 90 का वैल्यू क्या 0 होता है? क्या इंटेंसिटी 0 आ गया? आया कि नहीं आया? 0 पे मैक्सिमा है, लैम्डा बाई 2 पे मिनिमा है, वहां इंटेंसिटी कितना है? 0। और 0 और लैम्डा बाई 2 के बीच में पड़ रहा है लैम्डा बाई 4, पड़ रहा है ना, वहां इंटेंसिटी आधी होगी। वहां इंटेंसिटी कितनी होगी? आधी। खट से आंसर। अरे पल्ले पड़ा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। अरे क्लियर है? वैसे हमको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए। ये क्या कह रहा है? Two beams of light of intensity I1 and I2 interfere to give an interference pattern if the ratio of maximum intensity to the intensity to the minimum intensity is 25/9। तुमसे क्या पूछा है? I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2 क्या क्या दिया है? I max अपॉन I min दिया है ना। कितना दिया हो? I max अपॉन I min कितना दिया है? 25/9। यही तो है। अरे है ना। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। मतलब A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा? अरे 5/3 ना। तो A1 अपॉन A2 कितना हो? 8/5 में से 3 गया 2। अरे क्लियर है क्या? 4/1 ना। तो तुमसे क्या पूछा? A1 अपॉन A2 की I1 अपॉन I2? स्क्वायर कर दोगे तो 16/1 हो जाएगा क्या? तो आंसर कितना हो? ये क्या है? ये गलत आ गया भाई, गलत टाइप। 8 4 4 16, 4 2 हो गया क्या?
पता नहीं क्या ही ऑप्शन बनाते हैं यार। ठीक है कोई बात नहीं, अपना तो 16 है। ठीक है, ये बताओ तो, two monochromatic light waves of amplitude 3a and 2a interfering at point have phase difference of 60 degree. The intensity at that point will be proportional to, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? Two monochromatic light waves of amplitude 3a and 2a interfering at point have a phase difference of 60 degree. The intensity at that point will be proportional to. बनाओ जरा। हाँ, 19a² आ रहा है। हाँ बढ़िया, क्या किए हो, क्या किए हो भाई? ए नॉट ए नेट का स्क्वायर लिख लिए हो, कितना? 3 त्रिक का 9, अरे 9 ना, 9a² प्लस 2 दूना 4a² और cos 60 का वैल्यू क्या 1/2 होता है हो? तो यहाँ कितना, 3 दूना 6 दूना 12, तो क्या +6a² लिख लें? अरे क्लियर है ना, 9 4 13 6 19, an² बराबर क्या 19a² हो जाएगा। और इसको क्या I/K लिख सकते हैं ना, तो I बराबर 19ka², तो k कांस्टेंट हो गया, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 19a²। ये समझ आए k क्यों लिखे, k क्यों लिखे हैं, समझ आए? ए नॉट की जगह, ए नेट की जगह हम डायरेक्टली आई नेट नहीं लिख सकते, ये जानते हो क्या, ये आई नेट बाई के है। जैसे तुम्हारा ये जो जनरल फॉर्मूला है ना, कहां गया, इधर ध्यान दो, समझना। यहां पर जो तुम्हारा ये जनरल फॉर्मूला लिखा है, ये वाला इंटेंसिटी वाला, क्या लिखे हो, कहां गया, इंटेंसिटी वाला जनरल फॉर्मूला क्या लिखे हो? ए नेट की जगह आई नेट लिख लियो ना, जानते हो क्यों लिख लियो? ये आई नेट नहीं है, ये आई नेट बाई के है, क्लियर है ना? आई नेट बाई के, I1/K, I2/K, √I1/√K, √I2/√K मिलेगा तो क्या बन जाएगा, K, क्या बनेगा, K, तो K सब कट जाएगा ना, तो वो लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन सबका प्रोपोर्शनलिटी है। जैसे तुम यहां कैसे लिख पाए हो, ये तुम इंटेंसिटी बराबर क्या पढ़े हो, K² ना, तो A² बराबर कितना, I/K, तो ए नेट का स्क्वायर बराबर क्या लिखे, I/K, I1/K, I2/K, यहां A1 है ना, तो A1 क्या होगा, √I1/√K, √I2/√K, रूट के क्या हो गया K, यहां भी K, यहां भी K, यहां भी K, यहां भी K, सबका K कटा ना, अरे कटा ना। हाँ, इसी वजह से ये सवाल में तुमसे क्या पूछा, सोचो, इस सवाल में तुमसे क्या पूछा, प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि उसको पता है कि इसमें एक के आएगा। ये मत करना कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू 19a², नहीं आया। ए नेट जो है ना, वो डायरेक्ट वो किसके इक्वल है, 19a² के, पल्ले पड़ा। या अगर हम ए नेट लिखें तो ये बराबर है √19a के, है ना बच्चा, समझ पा रहे हो ना? ऐसा नहीं लिखोगे कि आई नेट इक्वल टू √19a², नहीं, उसमें के आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी है वो, ठीक है ना? जैसे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे, आई नेट बराबर क्या ए नेट का स्क्वायर लिखोगे, अरे यही तो लिखोगे, तो आई नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, अब ए नेट का स्क्वायर करोगे तो क्या करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 19a², ये प्रोपोर्शनलिटी जाता है तो के देता है, क्लियर है? जैसे यहां प्रोपोर्शनलिटी पूछा, द इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी, एक जगह लिखा होता 19a², एक जगह लिखा होता 19ka², तो आंसर क्या होता, 19ka²। समझ पा रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? और वहां हमसे गलती होती है कि हम क्या मार देते हैं, 19a²। प्रोपोर्शनैलिटी को समझना पड़ेगा, क्लियर है? चलो आओ, अब देखो, अब इसके बाद जो अगली तुम्हारी कहानी स्टार्ट होती है वो होती है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, अब क्या पढ़ोगे, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। यही है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, पोजीशन बताना, ठीक है ना? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, और पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्या है, YDSE, यंग्स डबल
स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, कैसे हैं भाई साहब? दो कोहेरेंट सोर्सेस, क्लियर है? यहां पर हमारे पास एक स्क्रीन लगी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये दो कोहेरेंट सोर्सेस बने कैसे होंगे? एक सोर्स से, क्योंकि दो अलग अलग सोर्सेस से सेम फ्रीक्वेंसी पैदा करना संभव है, लेकिन सेम फेज डिफरेंस पैदा करना संभव नहीं। अब भाई दो रेड कलर की लाइट ले लिए तो दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों से फेज डिफरेंस सेम हो ये जरूरी नहीं, कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर 10⁻⁻⁶ मीटर पर सेकंड के बीच का भी गैप पैदा हुआ, बात समझ रहे हो ना, तो वो लाइट के लिए बहुत बड़ा समय है कि नहीं है? लाइट वेव किस रफ्तार से चल रही है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर तुम दोनों को ऑन कर रहे हो, टर्न ऑन कर रहे हो, और दोनों के टर्न ऑन में अगर माइक्रो सेकेंड्स का भी लैग है, तब भी फेज डिफरेंस में 200 मीटर का फर्क आएगा। अरे बात समझ रहे हो ना? तो ये फेज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, दोनों सोर्सेस को एक ही सोर्स से डेराइव करते हैं। क्लैरिटी है? अब यहां से एक रे निकली, यहां से एक रे निकली, यहां पहुंची, यहां से एक रे निकली, यहां पहुंची। अरे पहुंची ना भाई, समझ पा रहे हो ना? तो हमने कहा कि भैया ये पोजीशन है y, ये पोजीशन क्या है? y। अब ये y पोजीशन मैक्सिमा की भी हो सकती है और मिनिमा की भी हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि ये मैक्सिमा की पोजीशन है कि मिनिमा की? कैसे निर्धारित करोगे कि इट इज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा? कौन बताता है? यहां मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, ये किस बात पे निर्धारित करेगा? ये लाइट कुछ एक्स्ट्रा चली है ना। कितना एक्स्ट्रा चली है? डेल्टा एक्स। कितना? डेल्टा एक्स। नहीं आया? समझ आया? ये तुम्हारे पास है डी, ये क्या है? डी। और ये क्या है? कैपिटल डी है ना? कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। और स्मॉल डी क्या है? किसके किसके बीच का? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। डी जो है ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। अरे क्लियर है? और कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। अरे समझ आया? पल्ले पड़ा? क्लियर है? सोच लो, यहां तक कोई डाउट लग रहा हो, कोई परेशानी लग रही हो तो बताओ। फॉर पोजीशन टू बी वाई, सोचो अगर हम कह रहे हैं कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? थीटा। क्लैरिटी है? हम यहां से एक लाइन खींचे हैं, यहां से, यहां से सुनना, ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है? कितना है? कितना है? 90 है ना? ये कितना होगा? तो ये कितना होगा? थीटा होगा क्या? थीटा थीटा होगा। अच्छा ये बताओ, tan थीटा क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? y/d। क्या लिख सकते हैं? y/, लिख सकते हैं? देख लो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ ऐसा लग रहा हो कि सर के ऊपर से जा रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा है, तो बता दो। आ गया? पक्का? अच्छा ये बताओ, यहां पर देखो, तो ये थीटा के सामने क्या परपेंडिकुलर है? और ये क्या है? बेस है। ये दादा हो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस है दादा, ये छोटा, ये हाइपोटेन्यूज है। और बेस और हाइपोटेन्यूज में किसका रिलेशन होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में, अरे ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में साइन का। तो अगर तुमको दिक्कत ना हो तो हम साइन थीटा बराबर डेल्टा x/d लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप क्या यूज कर रहे हैं वाईडीएससी के लिए? ये सब क्या है? लाइट्स। क्या है? विजिबल रेडिएशन है ना। इनका वेवलेंथ बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? वेवलेंथ, अबे गधा, वो वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर के रेंज में होता है ना, लैम्डा बहुत छोटा है। अरे क्लियर है?
हम ये मानकर चल रहे हैं, जो हमको अपने सिलेबस में इंटरफेरेंस पढ़ना है वो ये पढ़ना है, हियर इन YDAC लैम्डा इज वेरी स्मॉल। लैम्डा क्या है? बहुत छोटा है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? विजिबल रेडिएशन का। विजिबल रेडिएशन कौन से रेंज में आता है? कौन से रेंज में? अरे भैया, अगर नैनोमीटर में देखोगे तो कितना? 400 से 800 नैनोमीटर। वैसे तो 3800 से 7400 होता है। एग्जैक्ट डेटा 3800 से 7400 होता है। उसको जनरली कभी 4 से 8 लिख लेते हैं, कभी 3500 से 7500 लिख लेते हैं, ऐसे वेरी करता रहता है। ये वैल्यू बहुत छोटी है कि बहुत बड़ी है? बहुत छोटी है। हमारा लैम्डा बहुत छोटा है, क्योंकि जो हम रेडिएशन यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या यूज कर रहे हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इंटरफेरेंस आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपका डी बहुत छोटा होगा। यहां पर एंड डी इज फार फार स्मॉलर देन कैपिटल डी, है ना? तो हमारा ये जो थीटा है ये बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम अगर थीटा बहुत छोटा तो हम क्या समझते हैं? साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर थीटा। भैया यहो थीटा यहो थीटा हो गया क्या? समझ आया? ये सबसे छोटी डेरिवेशन है इसकी, सबसे छोटी डेरिवेशन। एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं। तो अब यहां से क्या लिखिएगा? बोलिए। y बाई डी बराबर डेल्टा एक्स बाई डी, ठीक है ना? यहां से y क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स डी बाई डी। आराम से, प्यार से, इत्मीनान से देख लो एक एक बात समझ आई कि नहीं। देख लो कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर के ऊपर से निकल गई हो तो बता दो। वैसे 3-4 तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, बट वो सब हमको अपने सिलेबस में पढ़ना नहीं है। हमारा जो सबसे बेसिक इंटरफेरेंस है उसमें कुछ भी छोटा नहीं है। ना डी छोटा है, ना डी छोटा है, ना वेवलेंथ को हम छोटा मान रहे हैं, हम किसी को छोटा नहीं मान रहे। और वो होता है साउंड में। कहां होता है? साउंड में। साउंड बहुत धीरे चलता है भाई। लाइट के कंपैरिजन में साउंड की रफ्तार बहुत कम है, साउंड की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो ना? तो साउंड भी इंटरफेरेंस प्रोसेस करता है, लेकिन हमको जो इंटरफेरेंस पढ़ना है वो यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। तो y बराबर कितना हो गया? डेल्टा एक्स डी बाई डी। अब डेल्टा एक्स क्या है? कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर मुझे यहां मैक्सिमा मिला है तो ये डेल्टा एक्स होगा एन लैम्डा। डेल्टा एक्स कितना होगा? और अगर मुझे यहां मिनिमा मिला है तो डेल्टा एक्स क्या होगा? 2n-1 लैम्डा बाई। अरे बुझे कि नहीं? दिस इज नोन एज पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। लिखो इसको, चलो लिखो लिखो। जो नहीं लिखे पेन चला लो। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। रश्मि रथी है, बुक है एक, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। लेकिन यार बहुत गलत किया यार उन्होंने किताब लिख के। मतलब कविता तो अच्छी लिखी है, लेकिन एक आदमी को बहुत ग्लोरीफाई कर दिया। उस आदमी का नाम है कर्ण। कर्ण को बहुत ग्लोरीफाई किया किताब में, लेकिन कर्ण ग्लोरीफाई करने लायक नहीं था। कर्ण के पास कुछ नहीं था यार, बस खाली एक पॉजिटिविटी थी। समझ रहे हो? वो पॉजिटिविटी ये थी कि उसने बहुत धर्म किया था, बहुत दान किया था, और कुछ अच्छा नहीं किया था यार। वही तो गलत है, लोग जानते नहीं है ना, अधूरा ज्ञान है। कर्ण कर्ण अर्जुन से एक युद्ध में हार चुका था। जब अर्जुन वनवास में थे, जब वो अपना वनवास काट रहे थे, जब उनको गायब होके रहना था, तो उसमें एक राज्य में थे जहां जिसको ऑक्यूपाई करने कर्ण गया था। वो उस राज्य में शरण लिए थे, तो ब्राह्मण बन के कर्ण के अगेंस्ट लड़े थे, और कर्ण वो युद्ध छोड़ के भाग गया था। अर्जुन वॉज फार पावरफुल देन कर्ण। हाँ, हार गया था।
ये सब बताया नहीं जाता, क्यों हम डिटेल में पढ़ते नहीं है, जानते ही नहीं है कुछ, थोड़ी थोड़ी बातें। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस समय सबसे पहली हंसी हंसने वाला आदमी कर्ण था। अभिमन्यु को जब मारा गया था तो अभिमन्यु के सर पे अपना पैर रख के हंसने वाला आदमी कर्ण था। इतना खतरनाक था कर्ण। यही बात नहीं है कि साला पकड़ के ग्लोरीफाई कर दिए कर्ण को उठा के, इतना ग्लोरीफाई कर दिए, कोई कुछ पढ़ा ही नहीं। यही तो। कृष्ण जब जब वो आखिरी मोमेंट पे मरा था, तो कृष्ण से उसने सवाल पूछा था कि मैं केवल एक चीज के लिए सब कुछ किया, सब कुछ किया, कि मैं पावरफुल हूं, ये बताने के लिए कि मैं बहुत पावरफुल हूं। मैंने बस इसी चीज के लिए लड़ाई लड़ी है कि मेरा नाम हो जाए। तो कृष्ण ने उसको कहा था कि जाओ, तुम्हारा नाम होगा, बस तुम एक ही चीज के कारण जाने जाओगे, और वो है कि तुम दानवीर हो। तब उसका नाम पड़ा दानवीर कर्ण। बहुत तगड़ी स्टोरी है यार, कभी सुनाएंगे। क्या? सोच तो रहा हूं यार, बहुत मन है जाने का मेरा, लेकिन क्या बताऊं, घर में कोई है नहीं जो मेरी बिटिया को संभाल सके। अभी माता जी आने वाली हैं, एक दिन अगर माता जी और रुक जाएंगी तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, हाँ। नेक्स्ट वीक मेरी कजिन सिस्टर की शादी है, 26 तारीख को, 26 जनवरी को। सही समय पे तू अमर हो रही है, जा। हाँ, बस 2 दिन यार, 26 को शादी है, 27 को वापस आ जाऊंगा। मतलब मैं यहां से जाऊंगा, 24 को तुम्हारी क्लास लेके जाऊंगा, 25 को और 27 को छुट्टी पे रहूंगा। 24 को भी एक शादी है गोरखपुर में ही। मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट है। मेरा मेरे जब मैंने पहला बैच पढ़ाया था 12th क्लास का, तो वो मेरा स्टूडेंट था, उसकी शादी है अभी। हाँ यार बिल्कुल यार, अरे मेरा बहुत क्लोज स्टूडेंट है यार, तो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। हाँ, क्या? हाँ जरूरी है यार, और क्या यार। मेरे बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो मेरे आज बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे छात्र। हाँ, नहीं नहीं, अभी मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसमें ये पहली शादी है, अभी तो हमारी शादी अभी हुई, 3 साल हुआ है यार। तेरी शादी हो गई क्या भाई? शादी हो गई तेरी? वो पीछे से बोल तो रहा है। हैं? तेरा भी हो गया है शादी? बाल विवाह बचपन में ही हो गया था? है? अरे हो गया, नोट हो गया। नोट हो गया। चलो आओ, अब देखते हैं पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, भाई ये बताओ, सुनो 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 सुनो, y बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े? डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओ भाई ध्यान दो, अब यहीं से असर्शन रीजन उठेगा, छोटे छोटे सवाल। डेल्टा एक्स बराबर क्या? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए बच्चा? एन लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। तो y ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा को बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा को क्या बोलते हैं? ब्राइट फ्रिंज। तो y भी लिखा जाता है, और ये होता है अपने पास क्या? एन लैम्डा डी बाई, एन लैम्डा डी बाई। अरे क्लियर है भैया? ये है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। पोजीशन ऑफ मिनिमा, पोजीशन ऑफ मिनिमा, बोलो 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 बोलो। अब तो तुम खुद समझ सकते हो ना यार, यहां ध्यान देना है, एन किससे शुरू है? 0 1 2 से ना, क्योंकि सेंटर पे क्या बन रहा है? मैक्सिमा। सेंटर पे क्या बन रहा है? मैक्सिमा। उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, फॉर पोजीशन ऑफ मिनिमा में, फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो y ऑफ डार्क, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। 2n-1 लैम्डा बाई 2d।
लैम्डा डी बाई, ठीक है, लैम्डा डी बाई 2t। अरे समझ गए क्या? यहां n कहां से शुरू होगा? 1 2 3, 1 से क्यों शुरू है? क्योंकि पहला क्या बन रहा है? मिनिमा। पहला मिनिमा, 0 पे मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, पहला मिनिमा, पहला मैक्सिमा, ऐसे चल रहा है। सेकंड मैक्सिमा, यस। देखो, जो तुम ये डायग्राम खींचे हो, इस डायग्राम पे सिचुएशन कैसी है? अगर हम इंटेंसिटी वर्सेस पाथ डिफरेंस का ग्राफ ड्रॉ करें, यहां बना देता हूं, ये हमारा पाथ डिफरेंस है कि नहीं है? ये हमारा क्या है? पाथ डिफरेंस। सोचो, यहां पे सेंटर पे हो तो पाथ डिफरेंस कितना है? 0। मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं ये जो मेरा स्क्रीन था ना बच्चा, ये देखो, ये जो स्क्रीन था ना, इसी स्क्रीन को मैंने ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है ना? तो सेंटर पे पाथ डिफरेंस कितना है? 0। इधर कितना है? लैम्डा बाई 2। फिर इधर कितना है? लैम्डा। फिर कितना है? फिर कितना है? 3 लैम्डा बाई 2। फिर कितना है? 2 लैम्डा ना। और फिर ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन। अरे चलता रहेगा। फिर यहां क्या होगा? 5 लैम्डा बाई 2। फिर कितना? फिर कितना? लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ना। अरे चलेगा ना, सेम ऐसे इधर चलेगा। कितना भाई? कितना कितना? लैम्डा बाई 2। फिर कितना? फिर कितना? फिर कितना? 3 लैम्डा बाई 2। फिर कितना? 2 लैम्डा। फिर कितना? 5 लैम्डा बाई 2। यही तो चलेगा। अब हम कह रहे हैं कि हमारी वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है। वाई एक्सिस पे क्या है? इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी का वेरिएशन अगर तुमको याद हो तो तुम पढ़े हो, आई नेट जो होगा वो बराबर होगा 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। कॉस स्क्वायर का ग्राफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? कॉस का ग्राफ क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है ना। और कहां से शुरू होता है? टॉप से कि नीचे से? क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? और जो नीचे जाता है वो क्या पलट जाता है? ऊपर पलटता है ना। नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? कॉस थीटा का ग्राफ 0 से शुरू होगा। 0 पे जब तुम x इक्वल टू 0 पे होगे, या t इक्वल टू 0 पे होगे, या थीटा इक्वल टू 0 पे होगे, तो क्या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना? अरे है ना। अब 0 -1 फिर 0, तो जो -1 वाला पार्ट है वो भी कहां चला जाएगा? ऊपर, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? स्क्वायर। क्या कर रहे हो? स्क्वायर। तो इसका जो ग्राफ खींचोगे ना बच्चा, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। अरे समझ पा रहे हो? नहीं आया? अरे आया भाई। देखो ना, 3 लैम्डा पे मैक्सिमम, 2 लैम्डा पे मैक्सिमम, लैम्डा पे मैक्सिमम, 0 पे मैक्सिमम। क्या सेम यही इधर भी आएगा? समझ नहीं आया मैं क्या कर रहा हूं? अरे आया भाई। देख लो, लैम्डा बाई 2 पे 0 हुआ ना, फिर लैम्डा पे मैक्सिमम, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे 0। गैप ज्यादा बड़ा हो गया यहां पे, ठीक है। ऐसे ही तो चलेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? 4I0। कितनी होगी? 4I0 ना। ये तुम्हारा लैम्डा बाई 2 है। कितना है? लैम्डा बाई 2। और है ना। और ये तुम्हारा लैम्डा बाई 4 है। क्या है भाई? लैम्डा बाई 4। तो यहां 4I0 है ना, तो ये इंटेंसिटी हो जाती है 2I0। क्या हो जाती है? 2। अब सोचो, अगर ये ग्राफ आप वहां पढ़ लेते, तो जो आपका सवाल आया था जिसपे एक जगह पार्ट डिफरेंस कितना था? लैम्डा था, दूसरी जगह कितना था? लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 पे इंटेंसिटी कितनी हो गई? 2I0, आधी। तो क्या सीधे k/2 लिख देते? अरे लिख देते ना। हाँ, लेकिन वहां पढ़ा नहीं सकते थे, मजबूरी था। अब सोचिए, लैम्डा बाई 4 यहां कितना? यहां कितना? लैम्डा बाई 2। फिर यहां कितना? लैम्डा। फिर यहां कितना? 3 लैम्डा बाई 2। अब देखिए, आपसे दो ही डेटा पूछेगा जहां तक जनरल चांस है। 0 पे पूछ ले, लैम्डा बाई 2 पे पूछ ले, मैक्सिमा और मिनिमास है, इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। और लैम्डा बाई 4 वाले पर, लैम्डा बाई 4 वाले पे इंटेंसिटी क्या हो जा रही है? आधी। तो लैम्डा बाई 4 हो जाए, ठीक है ना। फिर 2 लैम्डा बाई 4 हो जाए, फिर 3 लैम्डा बाई 4 हो जाए। तो क्या फिर 3 लैम्डा बाई 4 पे आप यहां पे आ जाओगे? अरे आ जाओगे ना। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आधी। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? आधी। क्लैरिटी है? पल्ले पड़ रहा है? अब सोचिए, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि अगर, अगर सोचिए, ये हमारे पास कहानी हो गई बेसिक बेसिक। हम जो सिचुएशन देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं वो सिचुएशन कुछ ऐसी है। ये देखिए,
थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। हटाइए इसको, पेन से खींचते हैं। ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है भाई। इस एक स्क्रीन के मिड पॉइंट पे हमने एक स्लिट काटी है, ऐसे। क्या काटी है? स्लिट, ठीक है ना। इसके आगे एक और स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर हमने दो स्लिट्स काटी हैं। कितनी स्लिट्स काटी हैं? दो। क्लैरिटी है? और ये स्लिट इन दोनों के मिड पॉइंट पे है ना। और फिर यहां पर आपके पास एक और स्क्रीन है, समझ रहे ना। ये आपके पास एक और स्क्रीन है, ऐसे। इस स्क्रीन के ऊपर आपको ब्राइट एंड डार्क स्पॉट मिल रहा है। जो सेंटर वाला है ना, जो सेंटर वाला स्पॉट है, ये ब्राइट है। ये कैसा है? ब्राइट है। फिर उसके बाद बीच में गैप है, फिर क्या है? ब्राइट है। फिर बीच में गैप है, फिर क्या है? ब्राइट है। सेम है जैसे नीचे हो रहा है, बीच में गैप है, फिर क्या है? ब्राइट है। फिर बीच में गैप है, फिर क्या है? ब्राइट है। फिर बीच में गैप है, फिर क्या है? ब्राइट है। मतलब अब अगर इसको हम समझें ऐसे कि हम यहां पे फिलिंग कर दें, तो सेंटर वाला मान लिया ये है, तो ये कैसा हो गया? ब्राइट। फिर ये ब्राइट, फिर ये ब्राइट, फिर ये ब्राइट है। ना 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 ना, अभी अच्छा दिखाना थोड़ी है। ऐसे ऐसे बन रहा है। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, ये भी क्या हो गया? ब्राइट। क्लियर? ये जो तुम्हारी ब्राइट फ्रिंज है ना, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। क्या है भाई साहब? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब एक टर्म होता है, उसका नाम होता है फ्रिंज विड्थ। क्या नाम होता है बेटा? फ्रिंज विड्थ। अरे है कि नहीं है भाई? नाम क्या है भाई साहब? फ्रिंज विड्थ। जैसे हम अगर कहें कि ये हमारा एनेथ डार्क है। क्या है भाई साहब? एनेथ डार्क। और ये मेरा क्या है? n+1 डार्क। दो डार्क के बीच में क्या आ रहा है? ब्राइट। दो डार्क के बीच में क्या आ रहा है? ब्राइट। ऐसे होता क्या है कि एक बहुत पतली सी लकीर होती है जो डार्क होती है। क्लियर? उसके बाद ब्राइट, फिर एक पतली सी लकीर डार्क। जो ब्राइट होता है ना, उसकी इंटेंसिटी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घटते घटते जीरो हो रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पूरा डार्क का पैच नहीं है, ये समझना है हमको। पूरा डार्क का पैच नहीं है, ये वो थिक स्पॉट दिख रहा है जिसमें हमको क्या मिल रहा है? मैक्सिमा। ये वो थिक स्पॉट दिख रहा है जिसमें क्या है? मिनिमा। मिनिमा की भी अपनी स्ट्रेंथ है, समझ रहे हो ना। एक लाइन ऐसी है जो एकदम डार्क है, और उसके बगल में इंटेंसिटी धीरे 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 बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। फिर क्या बन रहा है? एक अपने पास ब्राइट, फिर क्या बन रहा है? डार्क, फिर क्या बन रहा है? ब्राइट। ऐसे चल रहा है। क्लियर? तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा ब्राइट फ्रिंज है, ये दो डार्क के बीच में, ठीक है ना। वन ब्राइट फ्रिंज। जब फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं अ ब्राइट फ्रिंज इज इन बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। अरे बात समझ रहे हो? डार्क फ्रिंज। क्लियर? तो हमने कहा कि जो उसकी फ्रिंज विड्थ होगी ना, उसको हम बीटा से बोलेंगे। बीटा ऑफ ब्राइट, बीटा ऑफ ब्राइट क्या लिखोगे? वाई एन ऑफ डार्क माइनस y(n-1) ऑफ डार्क। लिखोगे ना? n+1 लिख लो, चाहे n-1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है? अरे n और n-1 करोगे या n और n+1 करोगे, कंसेक्यूटिव ही तो हुए। अरे क्लियर है ना? तो जब यहां n-1 लिखूंगा मैं, यहां n-1 लिखो, तब yn-yn-1 करूंगा। अगर ये +1 लिख रहा हूं तो यहां +1 लिखूंगा और यहां n लिखूंगा। अरे समझ आया ना? हमको कंसेक्यूटिव से मतलब है यार। तो yn क्या लिखोगे? 2n-1 लैम्डा d बाई 2d लिखोगे। 2n-1 लैम्डा d बाई 2d। और n-1 में क्या लिखोगे? 2n की जगह क्या लिखोगे? n-1 और कितना? बोलो बोलो बोलो। लैम्डा d बाई 2d। समझ आया? अरे समझ आया? तो क्या बना? बोलो बोलो बोलो। यहां इसको हम देखें तो इसको क्या रहने दे? 2n-1। अरे या अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे? बोलो।
2n लैम्डा डी बाई 2d लिखोगे ना, माइनस लैम्डा डी बाई 2d, और माइनस इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? देखो 2n ऐसे लिख लें डायरेक्टली, 2n माइनस 1 और कितना, बोलो बोलो बोलो, 2n माइनस 1 लिखें या ऐसे डायरेक्टली लिख लें? बोलो डायरेक्टली लिख दें, लैम्डा डी बाई 2d माइनस का हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा डी बाई 2d। नहीं समझ आया? -2 और -1 क्या -3 हुआ, और -3 में ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या +3 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे ये कट गया और 3 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 2 लैम्डा डी बाई 2d, मतलब रिजल्ट क्या बना? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। ये किसका फ्रिंज विड्थ हो गया? ये किसका फ्रिंज विड्थ हो गया? ब्राइट का। क्या यही डार्क का भी होगा? अरे फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क भी तो यही होगा, होगा ना? नहीं आया? 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 पक्का? सोच लो, सोच लो भाई, क्लैरिटी है? एक टर्म होता है, ये तो हो गया अपने पास फ्रिंज विड्थ। क्या हो गया? फ्रिंज विड्थ। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। क्या बोलते हैं बच्चा? एंगुलर, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। और ये जो होता है ये बराबर होता है बीटा बाई डी के। किसके बराबर होता है? बीटा बाई कैपिटल डी के। बीटा बाई कैपिटल डी के। समझ रहे हो? पल्ले पड़ रहा है? बीटा बाई कैपिटल डी। तो बीटा क्या है? बीटा क्या है भाई? अरे बीटा क्या है? लैम्डा डी बाई डी ना। तो क्या ये लैम्डा बाई स्मॉल डी हो जाएगा? अरे हो जाएगा ना। अगर तुम डी को बढ़ाओगे, अगर तुम डी को बढ़ाओगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। अबे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, घटेगी। घटेगी ना। अगर हम लैम्डा को बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, अगर हम डी को बढ़ाएंगे तो थीटा, 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 नो चेंज। रे गधेड़ो, डी को बढ़ाओगे तो थीटा पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये देखो बीटा इक्वल्स टू क्या है? लैम्डा डी बाई डी है। अगर हम डी को 2 गुना कर दिए तो बीटा भी क्या हो गया? 2 गुना। तो गधा 2 बीटा बाई 2d नहीं हो जाएगा? यही सवाल पूछा जाएगा, यही सवाल पूछा जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज डबल, व्हाट हैपेंड टू द एंगुलर फ्रिंज विड्थ? नो चेंज। अरे समझ आया? एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? एक वाईडीएससी का सेटअप है, एक वाईडीएससी का सेटअप है, हमने उठा के उसको पानी में डाल दिया, हमने उठा के उसको पानी में डाल दिया, तो बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? इफ दिस होल सेटअप, ये सेटअप समझ आ रहा है ना? इफ दिस होल सेटअप इज प्लेस्ड इन वाटर, फ्रिंज विड्थ क्या होगा? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बढ़ेंगे घटेंगे? सोचो 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 सोचो, सुनो 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 सुनो, ध्यान दो, ध्यान दो गधा दास, तुम लोग ना थोड़ा ध्यान नहीं देते हो। हम कह रहे हैं इफ होल YDAC setup is placed in a medium, placed in a medium of refractive index mu। अगर होल सेटअप को कहां डाल दिए? एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू। तो म्यू बराबर क्या लिखोगे? लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम। तो लैम्डा इन मीडियम बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा इन एयर बाई म्यू। अरे होगा क्या? अरे होगा क्या? सोचो, बीटा इन एयर क्या है? बीटा इन एयर क्या है? लैम्डा डी बाई डी है ना। अरे भाई लैम्डा तो एयर में हो गया। अरे हो गया। अब जब तुम बीटा किसी मीडियम में जाओगे तो क्या लिखोगे? पूरे सेटअप को लैम्डा एम इंटू डी बाई डी, और लैम्डा एम किसके बराबर है? लैम्डा बाई म्यू के बराबर है क्या? अरे क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम
विल बी इक्वल टू फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू। अरे क्लियर है? सिंपल सा सवाल, एक लाइन का सवाल तुमसे कहेगा कि तुम्हारे पास एक YDSC सेटअप है, ये डेटा है, उसकी फ्रिंज विड्थ बताओ। फ्रिंज विड्थ पूछेगा, या तुमसे पूछ लेगा इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम, इट इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फ्रिंज विड्थ। या तो डेटा दे के तुमसे फ्रिंज विड्थ इन मीडियम पूछ लेगा, या तुमको बस केवल एक चीज देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और कह देगा तुमसे रेशियो बताओ, फ्रिंज विड्थ का रेशियो क्या होगा। अगर आंख के सामने से नहीं गुजरा रहेगा तो वहां जाके पहले यही सोचोगे तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है और कुछ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर रेशियो निकालना है तो बस हमको क्या चाहिए, म्यू। म्यू इक्वल्स टू क्या है, बीटा इन एयर अपॉन बीटा इन मीडियम। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? पोजीशन पे क्या, पोजीशन का फॉर्मूला क्या है, पोजीशन बोलो, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है ना? तो y इन एयर अपॉन y इन मीडियम, y इन मीडियम बराबर क्या होगा, लैम्डा इन एयर अपॉन लैम्डा इन मीडियम, दैट इज इक्वल टू म्यू। अरे क्लियर है? क्लियर है? पक्का जी? सोच लो। सेंट्रल मैक्सिमा भी शिफ्ट होगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा उतना ही रहेगा, उसकी विड्थ बदल जाएगी। सेंट्रल मैक्सिमा पे तो पार्ट डिफरेंस 0 है ना, वहां की तो कंडीशन ही नहीं है, वहां तो लैम्डा आएगा ही नहीं ना प्रोपोर्शनैलिटी में, वहां तो y 0 हो गया ना, तो वो तो जो है वो ही रहेगा, उसकी विड्थ छोटी बड़ी हो जाएगी, पोजीशन नहीं चेंज होगा उसका। अरे जो सेंटर पे है वो तो सेंटर पे ही रहेगा, वो तो ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट पे है, समझ रहे हो ना? वहां लैम्डा क्या है, 0। अरे बात समझ पा रहे हो ना? वहां तो d का वैल्यू, y का ही वैल्यू कितना हो गया, y सेंटर का वैल्यू कितना हो गया, 0। इसको मीडियम से कोई लेना देना है नहीं, ये तो 0 है। अरे बात समझे ना? तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो जहां है वही रहेगा, बस उसकी विड्थ कम या ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? अच्छा ये बताओ, यहां पर इस पूरे सेटअप में हम ये जो लाइट यूज करते हैं, ये कैसी यूज करते हैं, कैसी, ये कैसी लाइट है? यहां पे जो तुम टॉर्च लगाए हो, ये टॉर्च कैसा है, मोनोक्रोमेटिक। कैसा है, मोनोक्रोमेटिक, ठीक है ना? एंड डेराइव फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, एक सिंगल सोर्स से डेराइव किया जा रहा है, लाइट सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हो? मोनोक्रोमेटिक का मतलब समझते हो? अरे भाई एक ही कलर की लाइट है ना, एक कलर की लाइट है ना। अच्छा मान लो हम 2 कलर की लाइट यूज कर लें, 2 कलर के, तो क्या होगा? सोचो 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 सोचो, लैम्डा बदल जाएगा तो क्या पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेंज हो जाएगा? एक बहुत कॉमन सवाल, बहुत कॉमन सवाल, सुनना, मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होगी, होगी ना, कुछ कुछ मैक्सिमा मिनिमा ओवरलैप करेंगे, कुछ ऐसे मैक्सिमा मिनिमा होंगे जो 100% ओवरलैप कर जाएंगे। अरे क्लैरिटी है ना? कहा गया, अब देखो सवाल क्या पूछेगा तुमसे, क्वेश्चन, क्वेश्चन कहेगा कि हमने 2 सोर्स यूज किया, एक सोर्स यूज किया 3600 एंगस्ट्रॉन का, कितने का, 3600 एंगस्ट्रॉन का एक लाइट सोर्स यूज किया, ठीक है ना, लैम्डा 1। और दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो हमने यूज किया है, वो यूज किया है, वो यूज किया है 6400 एंगस्ट्रॉन का। कितने का भाई साहब, 6400 एंगस्ट्रॉन का। क्लियर है? क्लियर है? कहा गया बताइए इनका कौन सा मैक्सिमा ओवरलैप करेगा, पहले वाले का कौन सा और दूसरे वाले का कौन सा मैक्सिमा ओवरलैप करेगा, पहली बार, पहली बार कौन सा मैक्सिमा ओवरलैप करेगा। तो y बराबर फॉर्मूला क्या है मैक्सिमा का, y बराबर क्या है, बोलो बोलो बोलो, y बराबर क्या है मैक्सिमा का, n लैम्डा d बाई डी, है ना, है ना? तो इसका कुछ n1 वाला होगा और इसका कुछ n2 वाला होगा, दोनों का y सेम होगा कि नहीं होगा? अरे ओवरलैप कर गए ना एकदम से, तो दोनों का y सेम हो गया। तुमसे कहेगा 2 मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस of wavelength 3600 angstrom and 6400 angstrom are used in a YDSC setup. Find their first maximas that will overlap. क्या बोलेगा? पहला मैक्सिमा जो क्या करेगा, ओवरलैप।
अरे क्लियर है? तो क्या करोगे, जब ओवरलैप करेगा तो उन दोनों का पोजीशन तो सेम होगा। नहीं आया? आया ना? तो क्या लिखोगे, n1 लैम्डा 1 बराबर कितना, n2 लैम्डा 2। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर कितना, n1 अपॉन n2, n1 अपॉन n2। बोलो तो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बताओ तो। अरे n2 अपॉन n1 होगा क्या? हाँ हाँ, उल्टा लिख दिया ना। तो क्या होगा भाई, n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1। तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बोलो तो। अरे 3600 बटे 6400 ना हो, तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा क्या, किससे, 4 से, 4 से, 4 36 और यहाँ कितना 16। अरे क्लियर है क्या, n2 अपॉन n1। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या? n1 किसका था, n1 किसका था, पहले वाले का ना, और n2 किसका था, दूसरे वाले का। तो 9वां n1 का और कितना 16वां n2 का ओवरलैप कर जाएगा। अरे नहीं आया? आया भैया, पल्ले पड़ा। ये सेम सवाल एक बार और कर चुके हैं हम लोग। हाँ, कौन सा वाला, सिंपल पेंडुलम, याद है ना? एक की लेंथ छोटी थी और एक की लेंथ बड़ी थी, कब वो दोनों सेम फेज में आएंगे, पढ़े थे ना? वही है ये, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना? और मैं स्टेटमेंट के साथ कल और क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। एक और सवाल बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इफ मोनोक्रोमैटिक, इफ मोनोक्रोमैटिक लाइट is replaced by, is replaced by white light, white light, comment on, comment on central, central मैक्सिमा। बोलो सेंट्रल मैक्सिमा कैसा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा कैसा होगा, व्हाइट होगा? सोचो, सेंट्रल मैक्सिमा क्या पूरा व्हाइट होगा, पूरा व्हाइट होगा? फॉर्मूला क्या है फ्रिंज विड्थ का, बीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा क्या उसका फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा? अरे जान रहे हैं? अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए हमने कहा कि हमारी स्लिट्स सर्कुलर हैं, हमारी स्लिट्स कैसी हैं, सर्कुलर हैं, तो जो हमको पहला मैक्सिमा मिलेगा मित्र, वो जानते हो कैसा मिलेगा? पहला मैक्सिमा किसका मिलेगा, सबसे बड़ा फ्रिंज विड्थ किसका होगा? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, सबसे बड़ा फ्रिंज विड्थ किसका होगा? रेड का, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना। नहीं आया? आया? ये हो गया आपके पास रेड, क्या हो गया, रेड। उसके बाद, उसके बाद बोलो बोलो, उससे छोटा, उससे छोटा किसका होगा? ऑरेंज, ऑरेंज होगा ना? तो देखो, अब रेड के बाद बनेगा क्या, ऑरेंज। अरे क्लियर है? अब क्या होगा, ऑरेंज के बाद यहां देखो, ऐसे क्या होगा, ऐसे सारे कलर्स बनते चले जाएंगे। ऑरेंज के बाद क्या हो जाएगा अपने पास, येलो हो जाएगा ना? ये हमारे पास येलो, येलो के बाद, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन समझ रहे हो ना? येलो के बाद क्या बन जाएगा, ग्रीन, और ग्रीन के बाद, ग्रीन के बाद ब्लू, ग्रीन के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारे पास ब्लू, लेवेंडर ग्रीन, क्या बोल रहे हो? हॉट पिंक नहीं, सही कह रहे हो। अच्छा सोचो, अब सुनो, जो सबसे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी ना, वो कैसी होगी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, उसके पास सारे कलर हैं कि नहीं है, वो कैसा होगा, व्हाइट, कैसा होगा, व्हाइट। उसके बाद व्हाइट के बाद ब्लू बन जाएगा, ग्रीन बन जाएगा, यही सब बनेगा। ब्लू है, ब्लू के बाद अपने को क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ग्रीन के बाद क्या दिखेगा,
ग्रीन के बाद क्या दिखेगा? वेव ग्योर होता है ना, येलो दिखेगा, येलो दिखेगा इसे। येलो के बाद क्या दिखेगा? ऑरेंज दिखेगा। येलो के बाद ऑरेंज दिखेगा, और ऑरेंज के बाद चारों तरफ क्या दिखेगा? रेड। अरे क्लियर है? ये वाला जो पूरा हिस्सा किसका होगा? सबसे कॉर्नर वाला हिस्सा रेड का। ऐसी ऐसी फ्रिंज विड्थ आपको दिखाई देगी। तो आपको सिंपल सी बात बोलनी है, इफ व्हाइट लाइट, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट, द सेंट्रल फ्रिंज, at the center of the central fringe there will be a white spot, और जैसे दूर चलते चले जाएंगे 7 colors will be split। अरे बात समझ रहे हो ना? सातों के सातों कलर धीरे धीरे स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन कौन सा कलर आपको दिखाई नहीं देगा? कोई ऐसा कलर होगा जो दिखाई नहीं देगा? जैसे ही वॉयलेट आएगा क्या सातों कलर आ जाएंगे? रेड तो दिखाई देगा यार, रेड तो सबसे बाहर है ना, उसकी फ्रिंज विड्थ सबसे ज्यादा है। उसके बाद ऑरेंज आ गया ना, तो आपको ऑरेंज नहीं दिखाई देगा, रेड और ऑरेंज का मिक्सचर। फिर क्या बन जाएगा? येलो। तो अब आपको क्या दिखाई देगा? रेड ऑरेंज और येलो का मिक्सचर। फिर क्या दिखाई देगा? रेड ऑरेंज येलो और ग्रीन का मिक्सचर। फिर उसके बाद उस मिक्सचर में ब्लू भी ऐड होगा, फिर इंडिगो भी ऐड होगा, फिर वॉयलेट। जैसे ही वॉयलेट ऐड होगा क्या सब व्हाइट हो जाएगा? तो वॉयलेट कलर देख पाओगे? ब्लू से ही नहीं दिखता है भाई, ब्लू से ही दिखना बंद हो जाता है। जैसे ब्लू मिलता है ना कलर में, पूरा कॉम्बिनेशन व्हाइटिश हो जाता है। ठीक है ना? तो हम कमेंट करते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज, जो सेंट्रल फ्रिंज का सेंटर वाला पार्ट है वो व्हाइट होगा, और सबसे कॉर्नर पर रेड कलर होगा। क्लियर है? इट विल बी इनक्लोज्ड इन अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेड कलर। हाँ, नहीं, ये सर्कुलर स्लिट लोगे तो तुमको एक ऐसा शेप दिखाई देगा। सर्कुलर स्लिट के अलावा अलग अलग स्लिट बदलता है ना, शेप बदलता है ना स्लिट का, तो जो स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा बनता है उनका स्लिट का शेप भी बदल जाता है। ठीक है ना? जब हम ये स्ट्रेट स्लिट लिए हैं ना, ये जो आपके सामने बनाया है ना, इट इज जस्ट अ नमूना, ऐसा होता नहीं है। हाइपरबोलिक फ्रिंज विड्थ देखने को मिलती है। थोड़ी आपको स्ट्रेट दिखेंगी, ऊपर वाली कैसी बनेंगी? हाइपरबोलिक। क्लियर है? वो अलग अलग सोर्स के शेप पर होता है। अगर मुझे मन करेगा कल थोड़ा और पढ़ाने का, तुम अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे तो दो चार चीजें और इसमें और अच्छी अच्छी बता दूंगा। जैसे शेप ऑफ स्लिट क्या होता है, क्लियर है? स्लिट के शेप के हिसाब से फ्रिंज विड्थ का जो शेप होगा वो कैसा बनेगा। ठीक है? कभी पूछा नहीं गया है, बट बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो हम जान सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि पेपर अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड बनना हुआ तो ऐसी चीजें पूछ सकता है, बट ये बहुत आसान है। वाईडीएससी टफ तो नहीं लगा? टफ तो नहीं लगा भाई? पोजीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा क्लियर है? अरे ये समझ आया साइन थीटा टेन थीटा थीटा क्यों लिखे? वाई बराबर डेल्टा एक्स डी बाई डी। डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए क्या होगा? डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए क्या होगा? एन लैम्डा, और मिनिमा के लिए क्या होगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2। क्या सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम, लैम्डा बाई 2 पे 0, फिर लैम्डा पे मैक्सिमम, फिर 3 लैम्डा बाई 2 पे 0। क्या ऐसे ही 0 मैक्सिमम करके चलेगा? अरे चलेगा ना यार, पल्ले पड़ रहा है। लैम्डा बाई 4 पे क्या इंटेंसिटी आई बाई 2 हो जाएगी? जो भी इंटेंसिटी होगी क्या नेट इंटेंसिटी का आधा हो जाएगा? अरे याद रख लोगे? मिनिमा के लिए डेल्टा एक्स का वैल्यू 2n-1 लैम्डा बाई 2 रख देंगे तो क्या वाई डी मिल जाएगा। सवाल पैदा होता है फ्रिंज विड्थ का। किसका भाई साहब? फ्रिंज विड्थ का। फ्रिंज विड्थ में क्या कहानी है? फ्रिंज विड्थ में क्या कहानी है भाई? क्या दो कंजिक्यूटिव डार्क के बीच में ब्राइट आ रहा है, और दो कंजिक्यूटिव ब्राइट के बीच में डार्क, तो फ्रिंज विड्थ कितना होगा? लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। अगर इस पूरे सेटअप को किसी मीडियम में डाल दोगे तो क्या वेवलेंथ घट जाएगी? क्या रफ्तार भी घट जाएगी? क्या फ्रिंज विड्थ छोटी हो जाएगी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी, अरे लैम्डा घटेगा तो थीटा घटेगा ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी छोटी हो जाएगी। मैक्सिमम मिनिमास क्या पास पास आ जाएंगे? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। देख रहे हो मैक्सिमम मिनिमा कहां गया? म्यू वाला पार्ट कहां गया यार? इधर है, ये देखो। क्या क्या बदल जाएगा? क्या लैम्डा इन मीडियम छोटा हो जाएगा? क्या बीटा इन मीडियम भी छोटा हो जाएगा? म्यू हो जाएगा? अरे होगा ना। और भाई तुम्हारा क्या, म्यू का फॉर्मूला भी याद कर लोगे, बीटा इन एयर अपॉन बीटा इन मीडियम। यंग यहां पे क्या, पोजीशन ऑफ, पोजीशन इन एयर अपॉन पोजीशन इन मीडियम, तो क्या मीडियम में पोजीशन घट जाएगी, जो मैक्सिमम मिनिमास होंगे वो और पास पास आ जाएंगे। यही तो कहानी है। अरे क्लियर है ना? कल मिलेंगे वाईडीएससी के क्वेश्चंस के साथ, और वाईडीएससी को कल खत्म करेंगे। ठीक है ना? क्या इरेज कुछ नहीं हुआ है? हाँ, अच्छा, अच्छा ये वाला हो गया। ठीक है ना?